Good morning student. Today we will start subject science chapter 3rd standard 3rd. I hope all of you are excited to learn. So let us start our chapter 3rd. Water ओ water. Water क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे water क्या है. Do not waste water. हमें कभी भी water को waste नहीं करना चाहिए. Water is precious क्योंकि water बहुत ही कीमती होती है. Precious means होता है कीमती, इसलिए हमें water कभी भी waste नहीं करना चाहिए. हमेशा हो सके तो सेफ रखना चाहिए. Water is life. Water is precious. Water हमारी क्या है? लाइफ है, जीवन है, हमारी ज़िंदगी है. Water is precious. ये बहुत कीमती है. टिप 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 ओह द वाटर फॉल्स. टिप 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 करके क्या होती है? वाटर फॉल्स गिरती है. ओवरफ्लोइंग द रिवर लेक एंड पाउंड. किस में गिरती है? रिवर लेक एंड पाउंड. पाउंड मतलब होता है तालाब, लेक मतलब झील, रिवर मतलब नदी. कौन गिरती है? वाटरफॉल जब बारिश होती है. वेव ऑफ ओशन. ओशन की जो तरंगे होती है, ओशन की जो लहरें होती है, गैलप लाइक अ हॉर्स. हॉर्स की तरह होती है. जैसे कि लोग मानो कि घुड़सवारी कर रहा है. कौन? वेव्स ऑफ ओशन. ओशन की जब तरंगे उठती है तब. डू नॉट वेस्ट वाटर. वाटर इज़ प्रीसियस. इसीलिए हमें कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वाटर बहुत कीमती है, प्रीसियस है, कीमती है. टेकिंग फ्रॉम द आइस बॉक्स ऑन हिल टॉप. आपको हिम पर्वत पर एक आइस बॉक्स लेनी है. बॉयल इट हीट इन. उसके बाद उसको गर्म करना और उसको बॉयल करनी है. टर्न इनटू वेपर. तो वो किस में चेंज हो जाएगी? वेपर में चेंज हो जाएगी, मतलब स्टीम में चेंज हो जाएगी. कौन? आइस बॉक्स. कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग. बसंत ऋतु में हम क्या करेंगे? सिंगिंग को सॉन्ग गाते हैं. वाटर इज़ लाइफ. वाटर हमारी ज़िंदगी है. वाटर इज़ प्रीशियस. वाटर हमारी बहुत ही कीमती है. गिविंग लाइफ और टू क्रॉप. ये क्या करती है? लाइफ देती है. किसको? फसलों को, प्लांट एंड ट्री, पौधों और ट्री को. रनिंग इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी को भी ये जीवन देती है. नर्सरिंग एनिमल्स एंड बर्ड के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होती है और हम मानव जाति के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है. कौन? वाटर. वाटर इज़ लाइफ. वाटर इज़ प्रीसियस. वाटर हमारी ज़िंदगी है और वाटर बहुत ही कीमती है. ड्यूरिंग ड्रॉप दिस इज स्ट्रेस. ड्रॉप मतलब होता है सूखा. सूखा के कारण हमारी क्या होती है? वो जो स्ट्रेस वाली हमारी लाइफ हो जाती है, हम बहुत ही परेशानियों से घिरते हैं. लाइफ सीम्स टू बी अ पेन. हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत दर्दफुल होती है, बहुत ही भयानक होती है. ड्यूरिंग फ्लड देयर इज स्ट्रेट एंड फ्राइड. ड्यूरिंग फ्लड के दौरान क्या होती है? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वेल टैप एंड हैंड पंप फिल विथ वाटर. टैप जो होती है और कुआं. वेल मतलब कुआं, टैप मतलब नल, हैंड पंप जो हम हाथों से चलाते हैं वो फिल विथ वाटर. वाटर से भर जाता है. वाटर इज़ लाइफ एंड वाटर इज़ प्रीशियस. वाटर हमारी ज़िंदगी है और वाटर हमारी बहुत ही कीमती है. ये किसने लिखा है? राजू कैंग. तो इसमें आप लोगों को वाटर की अहमियत के बारे में बताया गया, वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया कि वाटर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. अगर हम वाटर को सेव नहीं करेंगे तो हमारा पूरा लाइफ ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा. इसलिए हमें हमेशा वाटर का यूज़ क्या करना चाहिए? सेव करके ही करना चाहिए. हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर को. तो मैंने जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है वाटर के बारे में वो आपको अपनी रफ नोटबुक में 2 टाइम्स लिखनी है, वो भी अच्छी राइटिंग में. नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे थिंक एंड राइट. ये भी आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखनी है. मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, वो आपको देखना है और आपको टिक आउट करनी है. टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज नीडेड. आपको एक्टिविटीज़ में टिक करनी है कि वाटर क्यों ज़रूरी होती है. वाटर इज़ नीडेड क्यों ज़रूरी होती है. टू प्ले, टू सिंग, टू राव अ बोट. हमको खेलने में वाटर ज़रूरी होती है या सिंग गाने में या फिर टू रो अ बोट या बोट चलाने में. टू राइट लिखने में. टू मेक टी एंड टू नीट ड्रॉ. टू रन, टू फैन, टू पेंट अ पिक्चर, टू ग्रो एंड प्लांट. इन सब चीज़ों में आपको देखना है कि वाटर किस चीज़ों में हमें ज़रूरी होती है. ये आपको अपनी रफ नोटबुक में बॉक्स बनानी है और आपको उस पर टिक करना है कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, किस चीज़ में वाटर की ज़रूरी होती है, कौन चीज़ में नीडेड ज़रूरी होता है. अब दूसरा आपको करना है थिंक एंड राइट. सोचना है और लिखना है. ये भी आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है. मैंने आपको यहाँ पे आंसर लिख दिया, वो आंसर को ध्यान से देखना है. क्वेश्चन आपको उतारना है 1 टाइम और आंसर आपको 2 टाइम्स लिखनी है. What can you do without water? आप पानी के बिना क्या कर सकते हो? अगर पानी ना हो तो फिर भी आप क्या कर सकते हो? तो जैसे कि स्पीकिंग, उसमें पानी की ज़रूरत होती है? नहीं. वॉकिंग, उसमें पानी की ज़रूरत होती है? नहीं. रीडिंग में भी पानी की ज़रूरत नहीं होती. एंड सिंगिंग, गाने में भी पानी की ज़रूरत नहीं होती. तो पानी के बिना हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं. उसके बाद है व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर. तो आप पानी के बिना क्या नहीं कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में लिखनी है. तो वॉशिंग, हम नहा भी नहीं सकते. बाथिंग, वॉशिंग मतलब साफ करना, बाथिंग मतलब नहाना, ड्रिंकिंग मतलब पानी पीना, ईटिंग फूड मतलब फूड बनाना. तो ये सब चीज़ों में बिना पानी के कोई काम नहीं होता है. तो ये दोनों आपको अपनी रफ बुक में लिखनी है और जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है वो आपको आंसर 2 टाइम लिखनी है और क्वेश्चन 1 टाइम लिखना है.
नेक्स्ट में देखेंगे वाटर फ्रॉम वेयर, वाटर हमें कहाँ से मिलता है। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर, वॉल्स, लेक एंड स्प्रिंग। आपने पोएम में रीड किया है कि हमको पानी कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, वाटरफॉल से मिलता है, लेक से मिलता है एंड स्प्रिंग से मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से वाटर मिल जाती है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, क्या आपको वाटर कहाँ से मिलती है, वहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कल करनी है। अराउंड दिस प्लेस दैट बी आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। अब आपको वाटर अपने हाउस में कहाँ से मिलती है, आपको वहाँ पे सर्कल करनी है। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, वो टेबल आपको अपनी बुक में लिखनी है और उस टेबल में आपको राउंड करनी है, जहाँ पे उस बुक वहीं पे राउंड करनी है जहाँ पे आपके घर पे पानी कहाँ से आता है। लेक से आता है, वेल से आता है, ट्यूबवेल से, वाटरफॉल से, हैंडपम्प से, रिवर से, स्टीम से, टैंक से, सी से या हॉट वाटर स्प्रिंग से। इन सब चीज़ों में आपके घर पे कहाँ से पानी आता है उसी में आपको सर्कल करनी है। अब नेक्स्ट आपको ये करना है, आपकी रफ नोटबुक में ये क्वेश्चन उतारनी और आंसर 2 टाइम्स लिखनी है। तो पहला आंसर मैंने फिलअप किया है, तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, कि आपने देखा है कि नीचे से गर्म पानी निकल रहा है। अगर देखा है तो आपको लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है यस। सूरज कुंड ऐसा है जहाँ पे गर्म पानी अंदर से बाहर निकलता है, वो कहाँ पे, हरियाणा में। तो ये आपको आंसर रीड करनी है, लर्न करनी है और 2 टाइम्स आपको अपनी बुक्स में लिखनी है। ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से फिलअप करनी है। डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी, क्या आपके जहाँ पे रहते हो, अगर विलेज में रहते हो क्या वहाँ पे कोई रिवर है तो उसके नाम से लिखो, या फिर आप सिटी में रहते हो तो वहाँ कोई रिवर है तो उसके नाम से लिखो। इफ़ यस राइट दिस नेम, अगर यस है तो यस लिखेंगे और उसके नेम लिखेंगे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अगर कोई रिवर है तो। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर, क्या आप जानते हो कोई रिवर का ऐसा नाम। राइट दियर नेम्स, तो आपको नेम्स लिखने। तो मैंने 4 रिवर के नेम्स लिखे हैं, तो उस रिवर के नेम्स को आपको लर्न करनी और 2 टाइम्स लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले रिवर्स का नाम है यमुना, गंगा, गोदावरी एंड महानंदा। तो इसमें आपको क्या करनी है, ये आपको अच्छे से रीड करनी और 2 टाइम्स अपनी रफ बुक में लिखनी। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आपको क्या करनी है, गिव इन द ग्रिड द सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, ऐसा कौन से प्लेस है जहाँ पे वाटर फाउंड पाया जाता है। फाइंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट, अब आपको 7 उसके नेम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख दिया गया है ऐसा बॉक्स बनानी है और ऐसा स्क्वायर बना के आपको टेबल बनानी है। तो मैंने सबसे पहले ये वाटरफॉल लिखा है, तो यहाँ पे वाटरफॉल लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम राउंड किए हैं जिसमें हमें पानी वहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले वेल मतलब कुआं में पानी मिलता है, सी समुद्र में भी मिलता है, लेक में भी मिलता है, रेन बारिश में भी हमें पानी मिलता है, पॉन्ड में भी मिलता है एंड टैप नल पे भी हमें पानी मिलता है। तो ये जितने मैंने आपको स्क्वायर जितने मैंने सर्कल किए वो सब के नेम्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये अच्छे से ध्यान से देखो कि मैंने सर्कल कहाँ पे किए, तो वो आपको अपनी नोटबुक या रफ बुक में लिखनी है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इन एवरी रो पुट राउंड अराउंड द दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ऑल्सो टेल हाउ टू इट डिफरेंट। इसमें से जितने भी आपको इस लाइनिंग दिए गए उसमें से कौन अलग है वो आपको लिखना है। जैसे कि पहले वाला मैंने कर दिया है, रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग या लेक, इसमें से कौन अलग है। तो मैंने दिया है यहाँ पे माउंटेन, क्योंकि रिवर में पानी होता है, पॉन्ड में भी पानी होता है, स्प्रिंग या लेक में पानी, लेकिन माउंटेन में पानी नहीं होता है। तो दूसरा मैं यहाँ समझा दे रही हूँ, बट आपको अपनी रफ बुक पे खुद से करनी है, खुद से सर्कल करना है। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, इसमें से कौन अलग है। इसमें से मंकी अलग है क्योंकि ये सारे क्या रहते हैं, पानी में रहते हैं। कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाईसाइकिल, इसमें से कौन पानी में नहीं रहता है। इसमें से कौन पानी में रहता है, बोट, बाकी के सब रास्ते पे चलते। तो हमने बोट पे स्क्वायर कर दिया, सर्कल कर दिया। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डॉग, इसका मतलब होता है ये सब तो हम पानी में कर सकते हैं, पर कॉम्बिंग हेयर मतलब कंघा, मतलब जो आप लोग बालों में कंघी करते हैं वो हम पानी में नहीं कर सकते। तो ये सब आपको अपनी क्या करनी, रफ बुक में अच्छे से सुंदर राइटिंग में आपको ये क्वेश्चन उतारी है और आंसर आपको जैसे मैंने बताया है वैसे आपको लिखनी है और पोएम को अच्छे से पढ़नी है और रीड करनी है कि वाटर जो होती है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वो आपको वो पैराग्राफ आपको वो पूरी बुक में लिखनी है, 2 टाइम्स लिखनी